यह शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आपकी जिंदगी की सबसे साधारण और नजरअंदाज की जाने वाली चीजों में से एक का आपकी किस्मत पर सीधा असर पड़ता है। नहीं, हम पैसे, नौकरी या खाने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं मौजों की। अजीब लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि यहीं पर छिपा है वह बिंदु जहां से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है या रुक जाता है। हम मौजों को इतना सामान्य मानते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन हमें याद दिलाता है कि जिस भी चीज पर आप ध्यान देते हैं वह शक्ति से भर जाती है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे आपने अपने भाग्य की बागडोर छोड़ दी हो। आज आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोगों ने जब अपने मोजे बदले तब उनकी जिंदगी में समृद्धि का रास्ता खुला, जबकि कुछ लोग जो इसे नजरअंदाज करते रहे वे कमी और अभाव में फंस गए। हम बात करेंगे रंगों की, साफ सफाई की, इरादे की और यहां तक कि मौजों में होने वाले छेदों की भी। यह वीडियो आपकी रोज की पोशाक को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। हो सकता है आपको एहसास हो कि आपकी किस्मत तो हमेशा से आपके पैरों के नीचे थी। पूर्व की प्राचीन संस्कृतियों में एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई मानी जाती थी। जो कुछ भी जमीन के करीब होता है वह आपको ब्रह्मांड की जड़ों से जोड़ता है। जरा सोचिए, आपके शरीर का कौन सा हिस्सा हर दिन धरती से जुड़ता है? आपके पैर। और उन्हें क्या ढकता है? सही पकड़ा, मोजे। इसीलिए उन्हें इतना महत्व, सम्मान और यहां तक कि आभार दिया जाता था। ये केवल एक पोशाक नहीं, बल्कि वो माध्यम है जो आपको दुनिया की ऊर्जा से जोड़ते हैं। बौद्ध दर्शन में एक अवधारणा है जिसे ऊर्जा पुल कहा जाता है। आपके आंतरिक संसार और बाहरी दुनिया के बीच का संबंध। हमारे पैर आगे बढ़ने का प्रतीक है, रास्ता है, प्रगति का संकेत है। और अगर यह रास्ता गंदे, फटे या नापसंद मौजों से शुरू होता है तो सोचिए वो आपको कहां ले जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण सुबह उठते हैं, एक इंटरव्यू, कोई समझौता या किसी नए अध्याय की शुरुआत। आप तैयार होते हैं और वहीं पुराने, घिसे पिटे, एड़ी में छेद वाले मोजे पहन लेते हैं। शायद आप इसे चेतन रूप से न समझें, लेकिन आपका अवचेतन पहले ही संदेश प्राप्त कर चुका होता है, मैं खुद के लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं हूं। यह भावना आपके सिस्टम के अंदर एक छोटे वायरस की तरह काम करती है, जो दिन भर आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। यह कोई संयोग नहीं है। बौद्धों के अनुसार आपका हर कार्य एक बीज है जिसे आप बोते हैं। अगर आप साफ, सुंदर और आरामदायक मोजे पहनते हैं तो आप अपने लिए सम्मान का बीज बो रहे होते हैं। अगर आप फटे मोजे पहनकर दुनिया में निकलते हैं तो आप कमी और लापरवाही का बीज बो रहे होते हैं। ब्रह्मांड एक आईने की तरह काम करता है। आप जो प्रक्षिप्त करते हैं वही आपको लौटता है। सोचिए, जब आप नए, साफ और आरामदायक मोजे पहनते हैं तो आपको कैसा लगता है? ये केवल एक शारीरिक आराम की अनुभूति नहीं है। आप खुद को हल्का, गर्म और अधिक शुद्ध महसूस करते हैं। यह परिवर्तन संयोग नहीं है, यह ऊर्जा है। और यह शुरुआत होती है एक साधारण कपड़े के आपके शरीर से संपर्क से। जापान में उदाहरण के लिए एक दिलचस्प परंपरा है। किसी महत्वपूर्ण बैठक, परीक्षा या विशेष अवसर से पहले कई लोग नए मोजे पहनते हैं। यह एक प्रतीक है नई शुरुआत का, वर्तमान क्षण के प्रति सम्मान का। और यह काम करता है क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मैं वह व्यक्ति हूं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं रंगों की। रंगों की भी अपनी कंपन होती है। लाल रंग क्रिया, शक्ति और अग्नि का प्रतीक है। नीला रंग शांति और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। हरा रंग वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद रंग शुद्धता और स्पष्ट इरादे को दर्शाता है। अगर आप सफलता की तलाश में हैं तो किसी ऐसे रंग को चुनिए जो आपका आधार बने, जो आपका व्यक्तिगत प्रतीक हो। उदाहरण के तौर पर भारत की एक महिला ने बताया कि वह वर्षों तक अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर पा रही थीं। फिर उन्होंने रोजाना की एक जागरूकता भरी प्रैक्टिस शुरू की। कुछ इतना सरल जितना कि हर सुबह हरे रंग के मोजे पहनना। जब वह मोजे पहनती तो दोहराती, मैं बढ़ रही हूं, मेरी आय बढ़ रही है, मेरा सुख स्वास्थ्य बढ़ रहा है। 3 महीने बाद
उन्हें प्रमोशन मिला और 6 महीनों में उन्होंने खुद का वर्कशॉप खोल लिया। यह संयोग था? शायद। लेकिन जैसा बुद्ध कहते हैं, तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारे विचारों का परिणाम है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, बौद्ध प्रतीकवाद में एक छेद का मतलब होता है ऊर्जा, धन या सौभाग्य का रिसाव। आप कितने भी बुद्धिमान हो, रोज मंत्र दोहराएं या ध्यान करें, लेकिन अगर आप फटे मोजे पहनते हैं तो आप अपने भीतर यह संदेश भेज रहे हैं, मैं नए के लायक नहीं हूं, मुझे पुराने से ही काम चलाना है, मुझे सहना है। और जो चीज आप सहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि मौजों से फर्क नहीं पड़ता, कि ये बस छोटे मोटे विषय हैं, लेकिन जिंदगी इन्हीं छोटे विवरणों से बनती है। आप एक महल नहीं बना सकते अगर नींव को नजरअंदाज करते हैं, और आपके पैर आपके शरीर की नींव है। अगर आप अपने पैरों का सम्मान नहीं करते तो आप अपने रास्ते का भी सम्मान नहीं करते, और अगर आप रास्ते का सम्मान नहीं करते तो आप अपनी दिशा खो बैठते हैं। सोचिए, जब सब कुछ तालमेल में होता है, अच्छा मूड, साफ मोजे, नए जूते, हल्के कदम, आपको लगता है मानो आप तैर रहे हैं, जैसे ये दिन आपको कुछ अच्छा देने वाला है। तो फिर हर दिन खुद को यह तोहफा क्यों न दें? भले ही आप ऊर्जा, जादू या कंपन में विश्वास न करें, पर आदत की ताकत में तो विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप साफ, सुंदर और इरादे से मोजे पहनते हैं तो आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं अपनी परवाह करता हूं, मैं सबसे अच्छे का हकदार हूं। और दिमाग इसे सुनता है, वह प्रतिक्रिया देता है, वह इस बात के सबूत खोजने लगता है कि जो आप खुद से कह रहे हैं वह सच है। बौद्ध भिक्षु अक्सर कहते हैं, पहले अपना घर साफ करो, फिर अपना मन और फिर रास्ता। और वह रास्ता शुरू होता है आपके पैरों से। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, किस ऊर्जा के साथ नए दिन में प्रवेश करते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत खुद के लिए सम्मान के साथ करते हैं तो वही सम्मान आपके हर काम में झलकेगा। आप एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन चुनिए और उसे कहिए नए मौजों का दिन। हर हफ्ते उस दिन कोई नया या आपका पसंदीदा जोड़ा पहनिए और देखिए उस दिन में क्या बदलाव आता है। आप पाएंगे कि लोग आपको अलग नजर से देखते हैं, आप अलग अंदाज़ों में चलते हैं और यहां तक कि आपके विचार और बोलचाल भी बदल जाते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर ऐसा हर दिन हो। आप सिर्फ मोजे नहीं पहनते, आप उन्हें सोच समझकर सम्मान और इरादे से चुनते हैं। अब यह सिर्फ कपड़ा नहीं रहा, यह एक अनुष्ठान है। यह एक अधिक जागरूक जीवन की ओर एक कदम है, जहां सबसे छोटी चीज भी महानता रखती है। और शायद एक दिन जब आप अपने आर्थिक, व्यक्तिगत या आध्यात्मिक लक्ष्यों की ऊंचाई पर पहुंचेंगे, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह सब कुछ शुरू हुआ एक साधारण से नए मौजों के जोड़े से। वह एक छोटा सा निर्णय, खुद से यह कहने का, मैं कुछ बेहतर का हकदार हूं। एक छोटा सा इशारा, लेकिन बहुत बड़ा अर्थ। तो आज, अभी अपने मौजों को देखिए। वे आपके बारे में क्या कहते हैं? क्या वे देखभाल, सफाई और गर्माहट को दर्शाते हैं? अगर हां, तो आप सही राह पर हैं। अगर नहीं, तो कोई बात नहीं। सब कुछ बदला जा सकता है और यह बदलाव आपसे शुरू होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह ब्रह्मांड को एक मौन संदेश होता है। यहां तक कि रोजमर्रा की चीजें जैसे मोजे पहनना भी इरादे से भरा हुआ एक कार्य हो सकता है। यदि आप इसे बिना सोचे, जल्दी या चिड़चिड़ेपन के साथ करते हैं तो वह संदेश फीका पड़ जाता है। लेकिन यदि आप इसे ध्यान और थोड़ी कृतज्ञता के साथ करते हैं तो आपके कदम अधिक स्थिर हो जाते हैं और आपका मार्ग अधिक स्पष्ट हो जाता है। सौभाग्य उन स्थानों पर नहीं आता जहां उपेक्षा, जल्दबाजी या आत्मसम्मान की कमी होती है। आपके मोजे इस बात का प्रतिबिंब हैं कि आप छोटे विवरणों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और जब आप छोटी चीजों के प्रति सावधान होते हैं तो ब्रह्मांड आपको बड़ी चीजों पर भरोसा करने लगता है। यह एक अभ्यास की तरह है। जैसे आप छोटी चीजों को संभालते हैं, वैसे ही आप बड़ी अवसरों को संभालेंगे। उदाहरण के लिए, एक युवा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और हमेशा शिकायत करता था कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन उसने सुना कि व्यवस्था शरीर से शुरू होती है, इसलिए उसने सबसे सरल चीज से
शुरुआत करने का निर्णय लिया। हर दिन वह साफ मोजे पहनता और इसे सम्मान के साथ करता, जैसे यह एक अनुष्ठान हो। 6 महीने बाद उसे उसी कंपनी में प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। वह कहता है, मैंने खुद को योग्य महसूस करना शुरू किया और फिर दूसरों ने भी मुझे वैसे ही देखना शुरू किया। बौद्ध दर्शन में सब कुछ ध्यान और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। हम पानी, भोजन, सूर्योदय के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो उन मौजों के लिए भी क्यों नहीं, जो दिन प्रतिदिन आपको धूल, डामर, ठंड और थकान से गुजरने में मदद करते हैं। जब आप उन्हें तुच्छ नहीं मानते, तो आप खुद अपनी जिंदगी के नायक बन जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह अंधविश्वास है, लेकिन यह कपड़े की जादू के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके मन की जादू के बारे में है। मुझे एक रूपक है। यह आपको याद दिलाने का एक तरीका है। मैं स्वच्छता, देखभाल का हकदार हूं और मैं प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूं। पुराने को अपने साथ नहीं घसीट रहा। यदि हाल ही में आपके दिन अच्छे नहीं रहे हैं, तो कुछ छोटे से शुरुआत करें। सुबह एक जोड़ी मोजे को सोच समझकर चुनें और अपने आप से कहें, मैं ऊर्जा चुनता हूं, मैं सफलता चुनता हूं, मैं उस दिशा में चलना चुनता हूं जहां मुझे स्वागत मिलता है। यह आपका सुबह का मंत्र हो, सरल लेकिन शक्तिशाली, और आप देखेंगे कि दिन आपकी मंशा के साथ संरेखित होने लगेगा। आपके पास दुनिया के सबसे महंगे जूते हो सकते हैं, लेकिन यदि उनके नीचे एक फटा या असहज कपड़ा है, तो हर कदम गलत महसूस होगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप बाहर से मजबूत व्यक्ति दिख सकते हैं, लेकिन यदि अंदर असुरक्षा या आत्म प्रेम की कमी है, तो सब कुछ बिखर जाता है। और सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, सबसे छोटी चीज से शुरू होता है। जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, जो न्यूनतम का सम्मान करता है, वह अधिकतम के योग्य बन जाता है। दुनिया को बदलने के लिए पहले अपने जूते उतारें और देखें कि आप किस पर खड़े हैं। यह केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी लागू होता है। यदि नींव कमजोर, ठंडी और उपेक्षित है, तो आप अपने भीतर का मंदिर नहीं बना सकते। रंग ब्रह्मांड के साथ संवाद करने की एक भाषा है। इसे इरादे के साथ उपयोग करें। यदि आपको साहस की आवश्यकता है, तो लाल मोजे पहने। यदि आप शांति चाहते हैं, तो नीले, खुशी के लिए पीले। यदि आप अंदर से चमकने की इच्छा रखते हैं, तो ग्रे में न छिपें। खुद को दिखाई देने दें, भले ही वह आपके एड़ी से शुरू हो। एक महिला के लिए, जिसने तलाक का सामना किया, नए और सुंदर मोजे पहनना एक अलग जीवन की ओर पहला कदम था। वह कहती है, यह मेरा मौन घोषणा पत्र था। बिना शब्दों के मैं दुनिया से कह रही थी, मैं आगे बढ़ना चुनती हूं। और दुनिया ने उसे जवाब दिया, नए लोग, नए अवसर, अप्रत्याशित यात्राएं। यहां तक कि बच्चों के मोजे भी प्रेम से भरे हो सकते हैं। बौद्ध परिवारों में बच्चों को सिखाया जाता है कि हर सुबह एक यात्रा की शुरुआत है और इसे सुंदरता के साथ शुरू करना चाहिए। इस तरह बच्चे खुद को मूल्यवान महसूस करते हैं और इसलिए वे आत्मविश्वासी, दयालु और सफल वयस्क बनते हैं। अपने आप की देखभाल करने के लिए जीवन के बेहतर होने का इंतजार न करें। यह उल्टा है। जब आप अपनी देखभाल करना शुरू करते हैं, तो जीवन बेहतर होता है। मुझे आपकी मौन लेकिन शक्तिशाली तरीके से कहने का तरीका है, मैं अब शुरू करता हूं। कई लोग अपनी आध्यात्मिक खोज में शरीर को भूल जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने कभी भी भौतिक दुनिया से अलग होने की शिक्षा नहीं दी। इसके विपरीत उन्होंने शरीर को एक मंदिर के रूप में सम्मानित करने की बात की। और यदि मंदिर पैरों पर टिका है, तो क्यों ना वहीं से अपनी देखभाल शुरू करें। हर रात जब आप अपने मोजे उतारते हैं, तो आप उस दिन के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। यह एक छोटा सा लेकिन गहरा अनुष्ठान है। अपने पैरों को उस रास्ते के लिए धन्यवाद देना, मौजों को आराम देने के लिए और जीवन को इस सफर की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना। यही बौद्ध अभ्यास है, साधारण में भी अर्थ को खोजना। एक सप्ताह तक यह प्रयोग करके देखें। हर दिन नए मोजे पहने या अपने पसंदीदा मोजे पहने। इसे इरादे के साथ करें, सोचते हुए, आज मेरा दिन है, आज मैं आत्मविश्वास के साथ चलूंगा। ध्यान दें कि क्या बदलता है। आप हैरान होंगे कि कितने परिवर्तन इतनी सरल चीज से शुरू हो सकते हैं। कुछ चीजें बिना प्रयास के घटती हैं। शायद कोई मजाक में कहे,
सच में मौजों से किस्मत? लेकिन केवल वही व्यक्ति जो छोटी चीजों में शक्ति देख सकता है, वही बड़े रहस्यों तक पहुंच पाता है। इस तरह की बुद्धि साधारण चीजों में छुपी होती है, और यह उनके लिए नहीं जो हर चीज को जटिल बनाते हैं, बल्कि उनके लिए है जो देखने और महसूस करने की कला जानते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड तेज आवाजों का जवाब नहीं देता, वह आपकी आंतरिक स्थिति को सुनता है। यदि आपके हर कदम में देखभाल, प्रेम और भरोसा भरा है, तो रास्ता हल्का हो जाता है। और हां, आपके मौजे भी इस यात्रा में आपके पहले साथी बन सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पहले ही एक अधिक जागरूक, सुखी और पूर्ण जीवन की ओर एक कदम और बढ़ चुके हैं। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए मैं दिल से आभारी हूं। यह न केवल इस चैनल को समर्थन देता है, बल्कि मुझे आपके लिए दिल से कंटेंट बनाने की प्रेरणा भी देता है। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप समझते हैं कि इसकी जरूरत है। शायद यही वह बात हो जो उसकी जिंदगी को बदल दे। और हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें, जहां हम और भी बौद्ध शिक्षाएं, सरल अभ्यास और ऐसे रहस्य साझा करते हैं जो आपके रास्ते को नया आकार दे सकते हैं। यहां होने के लिए धन्यवाद। और याद रखें, यहां तक कि आपके मोजे भी आपको प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं।